स्टेट का बजट को कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में ये लोग मिस यूज़ करता है। और ये जो जितना भी अभी टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट से जो जाता है, हमारा ही पैसा है, उसको ऑडिट करना हमारा हक है। आउट ऑफ द नो वे द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर किसी को DYSP का ये को शहीद हुआ है तो उसको भी सेम पोस्ट है, तब तो हम लोग भी आने वाला दिन में वही बोलेगा। तो आपका लेटरल एंट्री से SI से घुसने वाला आज EAC है। और आज जो वन ऑफ द माने ही इज मोर पावरफुल देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम देखते हैं उसका उसमें जाके कैबिनेट मिनिस्टर सर भैया भैया बोलता है। बाकी का तो हमको मालूम नहीं, हमारा निजी एरिया में ये NSPC को हम लोग घुसने नहीं देगा जब तक आप क्लियर नहीं करेगा कि आर्टिकल 371H और USF को आप जो लेके आएगा। और ये 6 वाला पॉइंट जो थोड़ा ये पॉलिटिकल जैसे ही है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इमीडिएट ड्रॉइंग ऑफ ए मैकेनिज्म फॉर क्लीन इलेक्शन। तो देखो, जब हर कोई अभी आप लोग भी मीडिया में अभी कुछ बहुत सा मीडिया अभी आपका पॉलिटिकल रैली में किसी का CM विजिट में किसी का इसमें घूम रहा है। और आप लोग लास्ट टाइम एदमा भी आप लोग का क्लीन इलेक्शन को लेके आप लोग एक प्रोग्राम रखा था। तो इसमें ऐसे है कि जितना भी हम लोग, चाहे आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, चाहे आपका मुस्लिम से हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो, क्लीन इलेक्शन का हम लोग जितना भी हम लोग भाषण मार के घूमने से ये नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली अगर इसको रिजॉल्व करना है तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिजॉल्व करना है। वो कैसे कैसे करके रिजॉल्व करेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर with the approval of chief minister, ये लोग क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड फाइनेंस कमीशन ऑब्लिक स्टेट नीति आयोग बनाना है। ये कैसे? सरकार यूजुअली ये अरुणाचल में सिर्फ नहीं, पेमा खांडू का सरकार में सिर्फ नहीं है, हर एक सरकार में, हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर में यही प्रॉब्लम होता है कि स्टेट का बजट को कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में ये लोग मिस यूज करता है इन द नेम ऑफ नॉन प्लान। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप SIDF RE जितना भी है, इसका बाद जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, आप उसको रिफ्लेक्ट करता है, सोशल मीडिया में ये दिखाता है, तो आप नॉन प्लान को आप कैसे करके यूज़ करते हैं? हम ये नहीं बोल रहे कि स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन प्लान का प्रोविजन नहीं रखना है बोल के, इमरजेंसी केसेस के लिए रखना है, किंतु नॉन प्लान केसेस को आपका डिपार्टमेंट का पैसा को आप कैसे यूज़ करता है, उसको पब्लिक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी आप दिखाइए। अभी से ये शुरू हो जाएगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जितना भी फेवरेबल कैंडिडेट है, किसी को अगर पीछे से मदद करेगा, किसी को नॉन प्लान में 20 करोड़ 30 करोड़ दे के बोलेगा आप जीत के आओ, और ये पैसा जाके मार्केट में एक वोटर को 1 लाख 2 लाख 3 लाख करके बात के आता है। तो इसलिए बोलता है कि अगर सच में आप इलेक्शन सिस्टम को आप हर एक पॉलिटिकल रैली में, हर एक मीटिंग में बोलता है कि क्लीन इलेक्शन होना है बोलने से, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू का सरकार में हम लोग इसको देखने दे रहे हैं। आप इसको अकाउंटेबिलिटी एक क्लियर आप इसमें ऑडिट होना है, पब्लिक डिस्क्लोजर होना है, और जो नॉन प्लान का बारे में आपका ये जो होता है आपका विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट आप ये करके देना है, पार्टिसिपेशन ऑफ NGOs और सिविल सोसाइटी होना है, ट्रांसपेरेंसी इन एलोकेशन होना है। तो इसलिए हम लोग का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, ये बार हम लोग नॉन प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जितना भी है, हम लोग ये पॉइंट में हम लोग बहुत स्ट्रांगली ये करेगा, इसको फॉलो अप करेगा कि प्लानिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कैसे करके नॉन प्लान को यूज़ करते हैं, आप करो, हमको कोई इशू नहीं। जैसे इमरजेंसी विजिट होता है, स्टेट सरकार क्या करना है नहीं करना है वो प्रेरोगेटिव है। और ये खैर हमारा निजी समाज, हम वो निजी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट होने से भी ये फैक्ट ये है कि ये जो पैसा इलेक्शन में जो पैसा इन्वॉल्वमेंट जो क्या बोथ फॉर जो केस फॉर वो बहुत जो होता है हमारा निजी समाज में बहुत ज़्यादा चलता है। और स्पेशली ये हमारा एक लोअर 7 डिस्ट्रिक्ट से 2004 में शुरू हुआ था, और ये कंटिन्यू धीरे करके ईस्टर्न में जाएगा, वेस्टर्न में जाएगा, सेंट्रल में जाएगा। तो नाउ और नई बार इसको कहीं ना कहीं एक इसको पुल स्टॉप लगाना है। इसलिए हम लोग क्लीन इलेक्शन मैकेनिज्म को हम लोग ये पॉइंट डाला है, और स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलता है कि परमानेंट एक आप स्टेट प्लानिंग एंड फाइनेंस कमीशन बनाइए, या स्टेट नीति आयोग आप इस्टेब्लिश कीजिए, सो दैट कि स्टेट का पैसा को कहाँ में यूज़ कर रहा है कि पब्लिक को जानने देना है।
और हर कोई ये रॉन्ग नोशन में रहता है कि ये पेमा खांडू का चीफ मिनिस्टर में वो यूज़ करेगा, वो उसका पैसा नहीं है। ग्रांट्स एंड एड्स कोई भी मिनिस्टर को अगर चीफ मिनिस्टर को देता है वो नहीं, सरकार जो पब्लिक को सोच के देता है। और ये जो जितना भी अभी टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट से जो जाता है हमारा ही पैसा है, उसको ऑडिट करना हमारा हक है। तो 7 पॉइंट जो थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है थोड़ा अजीब है ये। Immediate suspension of Sri Lam Tasi OSD to Honorable Chief Minister and revert him back to his parent department, and suspension of Sri Kirli Padu SP APPS Daden CSLO and Ms. Moir Basar Kamdak APPS Daden Deputy Superintendent of Police cum SSR of Civil Secretary for hatching conspiracy to frame case against all Nisi students union। तो इसमें ऐसे है कि अगस्त 17 अगस्त 2021 में हम लोग को ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को एक सीएमओ का तरफ से कुछ हम लोग 13 पॉइंट मेमोरेंडम निहारिका राय का इशू में लेके एजुकेशन सेक्टर का उसमें हम लोग को बुलाया था। उसमें वेरी अनफॉर्चुनेटली हम लोग को बुलाने का बाद हम लोग को गेट में हम लोग को ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का टीम को रोका है, रोक के हम लोग को इंसल्ट किया है। तो उसमें थोड़ा सा माइनर अल्टरकेशन हुआ है, बहुत मेजर किसी को मारा पिटा ऐसे कुछ भी नहीं है। तो उसको लेके हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट करता है कि निहारिका राय को और आपको ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का खिलाफ जो केस डाला है उसको आप विड्रॉ करवाओ या एफआर कर दो। चलो निहारिका राय तो चला गया, हम लोग खुश है। अभी तक 2021 17 अगस्त 2021 का बाद में अभी तक हम लोग का केस को विड्रॉ नहीं किया है। और ये अगर अंशु सही बोल रहा है ना गलत बोल रहा है बोलने से आप ये एफआईआर कॉपी को आप खुद देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी मेंशन है हम लोग को अपॉइंटमेंट था। प्रॉब्लम कहाँ में है बोलने से यहाँ में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी हुआ है। जब लाम तासी को पता था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन का साथ मीटिंग है, हिज ड्यूटी इज टू कॉन्पे CSLO। तो उस टाइम का किरली पादू था। CSLO का मतलब है चीफ लाइजनिंग सिक्योरिटी ऑफिसर। पेमा खांडू का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का CSLO किरली पादू था। इसका बाद उसका डाउन द लाइन उसमें ये था आपका मोयर कामदक बासर था। ये वही मोयर कामदक बासर है जो वन टाइम रिलैक्सेशन में OTR वन टाइम रिलैक्सेशन में DYSP मिला है कॉम्पेंसेट ग्राउंड में। और उस कॉम्पेंसेट ग्राउंड में आपका 158 फिजिकल रिक्वायरमेंट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ वो भी हमको पता नहीं है। आउट ऑफ द नो वे द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगर किसी को DYSP का ये को शहीद हुआ है तो उसको भी सेम पोस्ट है, तब तो हम लोग भी आने वाला दिन में वही बोलेगा कॉम्पेंसेट अगर ग्राउंड में अगर नौकरी देना है वो सेम पोस्ट में देना है। पहले तो हम लोग ऐसे सुनता था कॉम्पेंसेट ग्राउंड में देने से डी ग्रेड में जॉब देता है। स्पेशल वन टाइम रिलैक्सेशन में ये क्या है, हम लोग का दुख ये है कि आप जब FIR में भी एडमिट किया कि गलती आपका है, हाँ आपको होम ये किया है। लाम तासी ने CSLO को बोला है, CMSLO ने SSO आप मोयर कामदक को बोला है। मोयर कामदक आप गेट में क्यों बोल के नहीं रखा है? जो तातो मुसू था वो तो बोला है हम लोग का अपॉइंटमेंट नहीं है, विदाउट अपॉइंटमेंट हमको घुसने नहीं मिलेगा। तो हम लोग का माइनर अल्टरकेशन हुआ है। तो आप ये तातो मुसू को पूछ के देखिए उसको बताया था कि नहीं बताया था। ऐसे होने का बाद हम लोग अभी आप बोलिए मेच्योरली हम लोग 2 साल रुका है, अभी तक केस को विड्रॉ FIR नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आप रुक रहा है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ये नाबम दोदम का प्रेसिडेंट टेन्योर कब खत्म होगा, इसका बाद हम लोग केस को चार्जशीट करेगा, इसका बाद हम लोग को रेगुलर कोर्ट में ले जाएगा। आप करना है तो अभी कर दो चार्जशीट, हम लोग देखेगा। ऐसे CMO ये जो लाम तासी को हम लोग इसलिए बोला कि सस्पेंशन करो, उसका बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। एक तो है वो पोलीगेमी है, उसका 2 बीबी है, एक तो फर्स्ट बीबी जो उसका ये है तिब्बतन है, दूसरा हमारा निसी कम्युनिटी से शादी किया हुआ है। हाँ तो एक तिब्बतन को शादी करने वाला कैसे CMO सेल में बेच सकता है, ये एक बात। दूसरा बात लाम तासी जो SI है सब इंस्पेक्टर है और लेटरल एंट्री में जब दोरजी कांडू दोरजी कांडू जो चीफ मिनिस्टर था लेटरल एंट्री का टॉपर है। आप सोच के देखो CMO में बेचेगा, यहाँ में APCS के लिए हर कोई मर रहा है जी रहा है, वो खुद टॉपर बनेगा। अभी ये होके ये CO में घुसा लेटरल एंट्री में, अभी ESC है। आप सोच के देखो इसका प्रमोशन भी कैसे हुआ है, इसका पेरेंट्स डिपार्टमेंट कौन सा DC का अंदर में है। ये ऐसे आदमी है कि दोरजी कांडू का साथ काम किया,
नाबम तुकी का साथ काम किया, जोरबाम गामलिन का साथ काम किया, अभी पेमा खांडू का साथ काम कर रहे हैं। आपका प्रमोटेड आपका लेटरल एंट्री से एसआई से घुसने वाला आज ईएसी है, और आज वो वन ऑफ द माने ही इज मोर पावरफुल देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम देखते हैं उसका उसमें जाके कैबिनेट मिनिस्टर सर सर भैया भैया बोलता है। वो पूरा स्टेट का सीएस को रूल कर रहा है, सेक्रेटरी को आईएएस को रूल कर रहा है। अगर ये ऐसे इंसान जो स्टेट को बैलेंस वे में ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन को जो केस प्रेम कर सकता है, ही इज वेरी डेंजरस। तो इसलिए हम लोग बोल रहा है कि लाम तसी को इस केस में बाकी पॉइंट में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, बाकी पॉइंट तो बहुत जेन्युइन ये में हम लोग ये को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ डिस्कस करने के लिए रेडी है। लाम तसी का मैटर में अगर आप जस्टिस नहीं देगा बोलने से भी सीएम को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, अपना वे से जस्टिस सीख करने का हम लोग को आइडिया मालूम है, हमको पता है हम लोग को क्या करना है। और ये आपका मोयर कामदक आपका एपीपीएस ये इसका बाद करली पादू, आप लोग खुद ये एफआईआर को आप लोग खुद गो थ्रो कर लो, सोशल मीडिया में भी हम लोग वायरल करेगा। और इसी स्टूडेंट्स यूनियन को ये एक अच्छा तरीका निकला है मैंने केस प्रेम करना है बोल के, चलो हम लोग उसको एक्सेप्ट करता है। आप लोग जो कॉन्स्पेरेसी हेज किया है ओल इसी स्टूडेंट्स यूनियन का, हम लोग एक्सेप्ट करता है। आज कल को ये नहीं बोलना है कि ओल इसी स्टूडेंट्स यूनियन जो थोड़ा कम्युनल स्टेटमेंट देता है बोल के, हम लोग उसको अपना वे से करेगा। क्योंकि उसको बोलता है ना, घी सीधा उंगली से नहीं निकालने से तेरा करना, हमको जानता है बहुत ज़्यादा इसे बात नहीं करा, इधर ख़त्म कर देगा। तो ये है, इसमें थोड़ा सा ये जो इमीडिएट कैंसलेशन ऑफ एमओए और एमओयू साइन विद एनएचपीसी फॉर क्वेश्चनिंग आर्टिकल 371H, ये खैर वो निशी सेंट्रिक इशू तो नहीं है, बट इसका हम लोग थोड़ा सा केस स्टडी किया है रिसेंटली। हम मेरा पूरा ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को भी इन्वॉल्व नहीं करके हम छोटा सा एक केस स्टडी किया था। केस स्टडी मैंने थोड़ा सा एक इशू हमको एज ए प्रेसिडेंट ऑल निशी यूनियन का हिसाब से हमको एक दिवांग वैली मल्टी प्रपोज आपका 2880 मेगावाट का एक इशू मेरे पास आया था फीएफ का इशू को लेके। तो इसमें हम देखा है तो एनएचपीसी क्या बोलता है कि यहाँ में आके बोलता है कि हम लोग आपका स्टेट को चमकाएगा, हाइड्रो पावर हम लोग डेवलप करेगा, पावर सप्लाई देगा, 12% आप लोग को देगा बोलता है। आप सबको पता है कि अरुणाचल का मिट्टी अरुणाचली का ही है। कुछ 7-8 डिस्ट्रिक्ट जो हमारा निशी का है, गालो डिस्ट्रिक्ट गालो का है, आदि डिस्ट्रिक्ट आदि का है, कामती का कामती का है, सिंगपो का है। तो इसमें हम लोग बोलने का एनएचपीसी को एमओयू और एमओए को कैंसिल करो बोलने का ओनली बहुत ज़्यादा रीजन है, तो मेजर 2 रीजन है। ये वही एनएचपीसी है कि कोर्ट में पिटीशन डालता है कि आर्टिकल 371H का मुताबिक अरुणाचल का रिवर रेन जो अरुणाचली का नहीं है, अरुणाचल का जो फॉरेस्ट में अरुणाचल का राइट नहीं है, यूएसए वे बोलते हैं। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि आप कौन होता है? ऐसे ही हम लोग अरुणाचल को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिलके, प्रोटेक्टेड नहीं होके हम लोग एक 5th और 6th शेड्यूल के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। ऐसे अभी स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को जूता दिलासा दे रहा है कि हम लोग को स्पेशल कैटेगरी में लेके आएगा, 5th या 6th शेड्यूल में लेके आएगा। आप हमेशा कोर्ट में स्टैंड करते हैं। ये कब ये इशू को लेके आता है? जब प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली, जब कॉम्पेंसेशन का इशू आता है। कॉम्पेंसेशन को दिबांग वैली केस में क्या हुआ है कि 1600 करोड़ किसी को दिबांग वैली का आदमी को कॉम्पेंसेशन देना था, हाँ, तो उसमें सिर्फ अभी तक 600 करोड़ दिया है। 1000 करोड़ को किस लिए नहीं दिया है? एनएचपीसी जो कोर्ट में चला जाता है, बोलता है कि ये मिट्टी आपका नहीं है, ये आपका कम्युनिटी लैंड नहीं हो सकता है, ये यूएसएफ है। यूएसएफ का मतलब है अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट, इसमें हम लोग कॉम्पेंसेशन नहीं देगा। आप बहुत ज़्यादा बोलने से ये तो आर्टिकल 371H का मुताबिक ये आपका मिट्टी भी नहीं है, इसका जो असली हकदार जो असली मालिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बोलता है। तो आप उसको बोलने वाला कौन होता है? तो रिपीटेडली ऐसे जान के तो क्या करता है, ऐसे कोर्ट में ड्रैग करने का बाद ये लोग क्या करता है कि एक केस करके वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें डीसी यहाँ का लैंड डिपार्टमेंट, यहाँ का डीसी, यहाँ का ये जो एनएचपीसी का एजेंट है, कुछ पैसा के लिए ट्राइबल एट्रोसिटीज हो रहे हैं। तो ऐसे करने के बाद ये क्या करता है कि मेरा पास
वो पिटिशन कॉपी भी है, CTC करके रखा है, आप लोग को जरूरी होने से दे देगा। तो ये लोग एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट में घुसता है। चलो आपको केस करने से तो NHPC जीत जाएगा, आप 1000 करोड़ का बदली में 600 करोड़ ले लो, थोड़ा 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 स्प्लिट करके। तो हमारा आदमी उसको फाइट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि हमारा निजी एरिया में भी ये NHPC है। बाकी का तो हमको मालूम नहीं, हमारा निजी एरिया में ये NHPC को हम लोग घुसने नहीं देगा जब तक आप क्लियर नहीं करेगा कि आर्टिकल 371H और USF को आप जो लेके आएगा, हम लोग इसको करने नहीं देगा। NHPC का इसमें बोलने से उन लोग NHPC का आज तक हम लोग जितना भी केस स्टडी किया है, जितना भी MOU होने का बाद प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया, शुरू होने का बाद भी आज तक बहुत सा इसका जो ये जो 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 प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को आज तक ये लोग कॉम्पेंसेशन क्लियर नहीं किया। और दूसरा, आपको जब मिट्टी चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट आपको मिट्टी दे रहा है, आपको आप रिक्वायरिंग एजेंसी है तो आप हमेशा छोटा छोटा चीज़ में हमेशा ट्राइबल एट्रोसिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितना केस पेंडिंग है, हमारा यहाँ का ट्राइबल समाज सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नहीं कर सकता है, ये स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा, आप कितना केस दे के रखा है। और NHPC का इशू सिर्फ नहीं है, ये लैंड डिपार्टमेंट एक खोखला वाला लैंड डिपार्टमेंट है, यहाँ में कॉम्पेंसेशन का इशू USF लैंड है बोल के कॉम्पेंसेशन का बहुत इशू है। तो इसमें अभी लेटेस्ट में 2020 आपका 2013 में लार एक्ट जो निकल गया, उसका मुताबिक आप काम करने से स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 9 पॉइंट भी खैर निशी सेंट्रिक नहीं है, जब आ गया तो इमीडिएट एडॉप्शन ऑफ ए रेजुलेशन टू ओपोज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का इसका एक्चुअली जो इंचार्ज इसको दिया हुआ है मेरा दोस्त, मेरा लीगल एडवाइजर और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट भी SD लोधा वेलबार्ड से, उसका आप ले सकता है। इसका ड्राफ्ट में हमको एक चीज़ ही अच्छा नहीं लगा है कि अरुणाचल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC और LAC से 100 किलोमीटर जो ये तक है एरियल डिस्टेंस, जो उसमें कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस का दरकार नहीं बोलता है। और ये यहाँ में जो अभी जो हाइड्रो पावर को डेवलप करना है बोल के, और ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेना है बोल के, तो इसमें थोड़ा सा मिक्सअप है। जब आप बोलता है कि अरुणाचल जो माने वेरी पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, आप फिर बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट, कौन सा वाला नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है, कोई रिक्वायर नहीं है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप बंद कर दो, NOC नहीं लेगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेगा, आप नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है बोल के खुद से आप बुलडोज करके जाएगा। यहाँ में अभी जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स जितना भी आया, हम लोग वेलकम करते हैं, हम लोग को रोड कनेक्टिविटी मिल रहा है, किंतु उसका एक्चुअल जो सही से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ ही नहीं। जैसे मेरा सगाली का रास्ता आप जाके देखिए, पहले जो एक्वाटिक लाइफ जो हम लोग का पारी नदी पूरा खत्म हो गया। ये लोग को क्या करना है, अगर रोड कंस्ट्रक्शन करना है बोलने से, रोड को आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, मिट्टी को आप नदी में मत डालो ना, आपको उसके लिए बाकायदा पैसा दिया जाता है। आप एक एयरमार्क एरिया में डंप कीजिए, मक डंप एरिया होता है, यहाँ में ऐसे नहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आना है बोल के सपा पाकी किशन रोड में आप जाके देखिए, पूरा नदी में गिरा दो, नदी में गिरा दो। ट्राइबल का आइडेंटिटी क्या है, नदी, जंगल, पहाड़, ये खत्म हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो 100 जो किलोमीटर जो आप एरियल डिस्टेंस लेगा बोल के, क्या से लेगा, इसको तो नागालैंड अपोज कर दिया, मिजोरम अपोज कर दिया, शायद मेघालय भी करेगा। इसलिए हम लास्ट टाइम एक सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर लॉयर को मिला था, BR अम्बेडकर से, हम एक चीज़ में सहमत नहीं। जब आप अरुणाचल का इंटरेस्ट में जब बात करने जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया इंडिया में तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही है, हमारा स्टेट से सिर्फ 3 MP है बोल के, हम लोग का 3 MP का वॉइस को क्यों नहीं सुना? जस्ट बिकॉज आपका बिहार, आपका UP में ज़्यादा MP है, उन लोग ये राज्यसभा और लोकसभा में उन लोग बिल पास करेगा। हमारा भी तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा भी 3 MP होने से भी हमारा बात को सुनना चाहिए। और इस चीज़ को इंटरेस्टिंगली स्टेट गवर्नमेंट अपोज किया ही नहीं, उल्टा बोलता है 150 किलोमीटर लो। इमेजिनरी लाइन LOC और LAC कहाँ है? मैकमोहन लाइन को आप कहाँ में डिटरमाइन करेगा? तो ऐसे होने से बोलेगा कि आपका न्योपिंग से शुरू होने से, कोलोरेंग परली पोलोसन से शुरू, सरली से शुरू होने से 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस होने से याजाली तक आता है। तो कल कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो आप बोलेगा नेशनल इंटरेस्ट दिखा के, आप बोलेगा आपका हम लोग का ट्राइबल राइट्स का क्या होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि या तो आप स्टेट गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई करो, अगर मॉडिफाई नहीं कर सकता है वो इसे अपोज करो।
हम लोग का ट्राइबल राइट है, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग को रोड भी चाहिए, किंतु सर्टेन लिमिटेशन का साथ। हम लोग का जो नेचुरल रिसोर्स को यहाँ एक्सप्लोइटेशन करके नहीं जाना है बोल के, तो हम सब सीवीओस को, सब ये को आपका चैनल्स का थ्रोली पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर सकता है, और इसे हर एक पॉइंट में हम एक एक जो स्टडी करने के लिए हम दिया है। लास्ट पॉइंट है ये जो इमीडिएट इंक्लूजन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज एंड देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर एंड दोईमुख कॉलेज। तो इसमें ऐसे है कि अरुणाचल में अभी आपको पता है कि एक ही यूनिवर्सिटी है जो फंक्शनिंग फुल फ्लेज फंक्शनिंग है, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। दूसरा अभी एयू अनाउंस किया है, वो फुल फ्लेज नहीं है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले हम ये बोलता है कि असम में जाओ, मणिपुर, मेघालय में, सब में जाओ, हर एक स्टेट में 10 तो 12 तो 6 7 तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी होता है। हमारे स्टेट में ही ऐसे एक है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। खैर एनआईटी है, टेक्निकल है, नेरिस है। तो बाकी जो हमारा अरुणाचली है, जितना भी स्टूडेंट्स है, सब आर्ट्स कॉमर्स वाला कहाँ जाएगा? ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है लिमिटेड सीट है, वो पूरा उसको ये को कैटर नहीं कर पाए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को लिखना है कि पोस्ट ग्रेजुएट आपका कोर्सेस देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज और दोईमुख कॉलेज को आप शुरू कर दो, क्योंकि ये एक कैपिटल है और एक कैपिटल का सामने है। वो उसको उसका अंदर में आपको गेट इट रजिस्टर फ्रॉम आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। ऐसे ऐसे आप कोर्स को शुरू करो, इंटेक कैपेसिटी को आप बढ़ाओ। नहीं होने से आए दिन आपका राजीव गांधी देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज का कैपेसिटी कितना है, दोईमुख कॉलेज का कितना है। तो इसलिए हम लोग बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, आपका रिसर्च एंड इनोवेशन, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब कुछ पॉइंट है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये सब पॉइंट में हम आज का जो ऑल सी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग CMO में सबमिट किया है, और इसको हम लोग हमेशा टाइम ही देना पड़ता है। टाइम नहीं देने से CMO से रिस्पॉन्स आता नहीं। हम लोग 20 डेज में आप वर्कआउट करके CMO से हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस करने से ठीक है। नहीं होने से एज यूजुअल हम लोग वही होगा, सड़क में निकलेगा, रैली होगा, बंद कॉल होगा, वही होगा।